देखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुमन मैम की आवाज में एक अजीब सी झलक है और वो जब प्रेजेंटेशन देती हैं, प्रेजेंटेशन के हर पड़ाव को हमें समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब हम मीटिंग के दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप सबको जिस पल का इंतजार था, जी हाँ, वो पल आ चुका है। मैं सबसे पहले अपने फाउंडर श्री एडम सैनी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हम सबको ये मंच दिया और हमें सेलिब्रिटी कॉइन से अवगत करवाया, ताकि हम लोग फिनेंशियल फ्रीडम महसूस कर सके और साथ में ही हमारे जो टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स को एक जगह मिल सके। तो मैं सबसे पहले हम सब की तरफ से श्री एडम सनी जी का स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय माता दी। दिस इज एडम सैनी। हाँ, मैं इस समय छुट्टी पे हूँ, मगर मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा आप लोग को कि थोड़ा बहुत मैं अपना टूर का भी दिखाते रहूँ, लाइव करता रहूँ। तो दिखाई पड़ रहा है आप लोग को कि नहीं दिखाई पड़ रहा अभी? जी सर जी, बहुत। अच्छा, आप लोग। एक मिनट सर, मैं स्क्रीन को ऑफ करती हूँ। हाँ, स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए प्लीज़। हाँ, चलिए ठीक है, अब मैं खुद को देख पा रहा हूँ। तो इस समय मैं टूर भी कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। देख रहे हैं वेदर यहाँ बहुत ही बारिश हो रही है। आपको मालूम है इस कंट्री में बहुत बारिश होती है। इनको बस थोड़ा-सा मौका मिलना चाहिए बारिश होने के लिए, तो यहाँ बारिश हो जाती है। तो ये ट्रैवलिंग का मेरा रोड मैप था। मैं एक रोड मैप में जाऊँगा, लोगों को मिलवाऊँगा, दिखाऊँगा, मिलूँगा। पर वेदर थोड़ा-सा खराब हो जाने की वजह से इतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे एक गेस्ट हैं, और वो ऐसे गेस्ट हैं जिनको मुझे उनके बारे में बताना, मतलब एक सूरज के बारे में बताना बराबर है। वो उनमें जो चमक है, वो इतनी चमक है कि उससे सारे लोगों को ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो इतना एनर्जी फैलाते हैं, उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है, और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के लिए काम किया है उन्होंने, और मैं बहुत ही आई एम सो एक्साइटेड कि मैं उनको ऑन बोर्ड ला रहा हूँ। वो हमारे साथ आ गए हैं और वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई थिंक हम लोग का ये प्लान है कि वर्ल्ड का, यस इट्स ट्रू, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसलिए कह रहा हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक हम अपना ऑडिशन चैनल का शुरुआत करने जा रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने पहला जो है ऑडिशन का जो रखा हुआ, म्यूज़िक से रखा हुआ है। आई डोंट नो, सिद्धांत जी आप हैं यहाँ पे? तो प्लीज़ उनको भी अगर। ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे ये जानना है कि सिद्धांत जी अगर हैं तो शायद वो अपने नाम से नहीं हैं। सिद्धांत जी अगर हैं तो क्या प्रो आईफोन वाले नाम से हैं वो? तो काइंडली अगर वो अरे कंफर्म करें सर तो हम ऐड कर सकते हैं। मैंने ज्योति जी को नाम भेजा था, प्रीति सिद्धांत के नाम से शायद उन्होंने जॉइन किया है। लेट मी चेक। सर नहीं, अपने नाम से शायद ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। मैं कब से सर्च अच्छा, कर आई रही हूँ। थिंक मैकबुक प्रॉब्लम, आईफोन वेल्स वाला नहीं, आई एम नॉट श्योर वो क्या बोल रहे हैं प्रीति जी। हाय प्रीति सिद्धांत जी, आपने किस नाम से जॉइन किया मुझे प्लीज़ बता दें, वो लोग आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं इनको मैसेज कर दिया, देखते हैं क्या होता है। और वो जूम से ही जॉइन करना था उनको। उनका मैसेज देखते हैं क्या है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक वो जॉइन कर रहे हैं तब तक आप लोग यूके के जो हैं पार्ट्स को देखें। उन्होंने जॉइन करते ही मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? हेलो जी जी सर। हाँ, वो जॉइन करते हैं तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, मैं उनसे करता हूँ। ओके दोस्तों, तो बहुत जल्दी हमारे बीच में, आपको जैसे सर ने अनाउंस कर ही दिया है कि हमारे बीच में हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट आज यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं, वो उनके हवाले से मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। हमारे म्यूजिक के जो भी फील्ड से बिलोंग करेंगे, हमारे जो भी टीम में हैं या हमारे जो भी सेलिब्रिटी कॉइन के होल्डर्स हैं, उन सबको कहा गया था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके उस टैलेंट को स्टूडियो नेशन यूके के हवाले से निखारा जाएगा।
तो आज उन्हीं के हवाले से, सर के हवाले से हमें ये पता चलेगा कि सर का क्या-क्या परिकल्पनाएँ हैं इस चीज़ को लेकर और किस तरीके से ये वर्क करेगा। जैसा कि हम जानते हैं श्री एडम सनी सर जी ने जो-जो हमें कहा है, अपने हिसाब से उन्होंने टाइम टू टाइम उनको पूरा किया है और यही एक उनके अंदर अच्छी क्वालिटी है या ये कहें कि यही विशेषताएँ उनको एडम सैनी जी बनाती हैं कि उन्होंने जब भी हमसे कोई कमिटमेंट की है, बशर्ते सही अगर टैलेंट हो और आपके अंदर वो चीज़ हो तो उसको निखारने के लिए, परखने के लिए वो आपको उस मंच तक ले जाएँगे, जहाँ आपको एक नई और अच्छी पहचान मिलेगी। मेरी यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग सेलिब्रिटीज़ कॉइन के साथ जुड़े हैं, ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है, ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और जिन लोग नहीं जुड़े हैं और जिनके अंदर कुछ भी कला है, कुछ भी आर्ट है, जैसे उसको आप अगर निखारना चाहते हैं, तो आप जस्ट एक सेलिब्रिटी कॉइन से भी आ सकते हैं और आप सेलिब्रिटी कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। आप सबका इस मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताती चलूँ हमारे जो गेस्ट हैं, जो वो उन्होंने जनहित में जारी सुपरधमाल.com, जीना है तो ठोक डाल, झूठा कहीं का, विराम, दशहरा, जीना इसी का नाम है। ऐसे कई मूवीज़ में उन्होंने बतौर कुशल गायक और म्यूज़िक कंपोज़र काम किया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जॉइन किया था बॉलीवुड को नया-नया और उनको निखारा और उनको उनके मुकाम तक पहुँचाया। तो मैं यहाँ पे अगर वो आ चुके हैं तो उनका स्वागत करना चाहूँगी। मैं अगर सिद्धांत सर आप आ चुके हैं तो मैं स्वागत करूँगी प्रेनी सिद्धांत माधव जी का। हाँ, उन्होंने शायद जॉइन किया है नन के नाम से, उन्होंने नाम नहीं डाला है और मैंने उनका वो स्क्रीनशॉट भेजा, आप लोग को प्रेज़ेंटेशन टीम में दिख रहा होगा। वो जॉइन है बेचारे, वो कर नहीं पा रहे हैं। अ, उनको मैं दोबारा कहता हूँ जॉइन करने के लिए, ठीक है? ओके जी सर। सर, प्लीज। ठीक है, उनको मैंने बोल दिया वो जॉइन कर रहे हैं। तब तक आप मैम कैरी ऑन करें और हेलो? जी यस सर। सर। पिंकी जी आप कैरी ऑन करें, वो जैसे जॉइन करते हैं मुझे मैसेज मिलता ही मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो जो सिद्धांत जी कुशल गायक हैं, वो अच्छा उन्होंने वो कह रहे हैं मैं अपना हैंड रेज़ कर रहा हूँ, एक बार देख ले हैंड रेज़ में। दिख रहे हैं आपको? जी सर, जो गेस किया गया था वही हैं वो। अच्छा ठीक है, चलिए आप उनको अलाउ कर दें। अगर वो आ जाए फिर मैं उनसे बात करता हूँ। जी। तो अब मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रोफेशनल सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र श्री सिद्धांत माधव जी का। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जॉइन करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली शायद मैं जॉइन हो चुका हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आप बिल्कुल सर। सिद्धांत जी, बुढ़ापा आ जाता है तो ऐसे ही होता है, चिंता नहीं करिए मैं भी ऐसे ही हो जाता। सर मतलब दाढ़ी तो थोड़ी पक गई है लेकिन अभी जवान हूँ सर। नहीं, अभी बहुत सारी फ़िल्में करनी है, अभी बहुत नाम करना है। अभी तो कुछ नहीं किया, आपका अभी तो तो नहीं पता, जस्ट आप तो जवान होते जा रहे हैं, मैं तो थोड़ा मेरा उम्र होती जा रही है। लोगों ने इतना स्ट्रेस दे दिया है कि धीरे-धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ मैं आगे। अच्छा अरे बिल्कुल, बिल्कुल नहीं लग रहे बूढ़े आप सर। अच्छा, थैंक यू। देखिए, मैं वेलकम कर रहा हूँ ये जो सिद्धांत जी हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पहले यूट्यूब में देख लिया है, सब कुछ इनका हम लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि क्या करते हैं, तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने बोला ना कि वर्ल्ड का हम सबसे बड़ा एक अपना चैलेंज जो करने जा रहे हैं, जिसमें ऑडिशन जो है सिंगिंग से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है हमारे प्रोजेक्ट्स तो आप लोग को मालूम ही है जो हम ला रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग के साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती जा रही थी कि जिसमें हम लोग चाह के भी डिले हो जा रहे थे। तो
सिद्धांत जी से हमारी मुलाकात हुई है और वो मुंबई के ही हैं, मुंबई बेस हैं। तो मुंबई से एक हम लोग अपना एक चैलेंज जो करने वाले हैं और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ऑडिशन हमने दिमाग में है प्रोजेक्ट, हम उसको करेंगे। तो सिद्धांत जी के बारे में थोड़ा-सा हम जान लें कि ये क्या करते हैं। सिद्धांत जी, थोड़ा-सा आप अपने बारे में, जर्नी के बारे में बताएँ और कि कैसे आपका सफ़र मेरे ख़्याल से आप जहाँ से हैं मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र और इतना बड़ा मुक़ाम क्रिएट करना, इतना ज़बरदस्त। मतलब जब मैं मुंबई में मैंने आपके बारे में सुना तो मैंने कहा वाओ! मेरे तो गूज़बम्प आ गए। मेरे को एक बहुत बड़े प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि अगर ये आदमी आपके साथ जुड़ जाता है तो सॉन्ग में एक हिस्ट्री बनाएँगे आप लोग, म्यूज़िक में एक हिस्ट्री बनाएँगे। तो थोड़ा अपने बारे में बताएँ आप? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जहाँ से सफ़र शुरू हुआ और जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसके बीच में मैंने सिर्फ़ एक चीज़ और एक ही मंत्र को हमेशा लागू किया है अपने ऊपर कि जो प्रेज़ेंट है, उसको बहुत अच्छा करो। सन 2000 में जब मैं 17 साल का था, वहीं से मेरी ये बॉलीवुड का सफ़र शुरू हुआ और मेरे माँ-बाप इकलौता लड़का मैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं म्यूज़िक फ़ील्ड में आऊँ, वो चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर बनूँ, जैसा कि आम हिंदुस्तानी माँ-बाप का सपना होता है। ये बहुत ब्लाइंड वर्ल्ड है, यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं आने देना चाहते थे। बट मेरे अंदर म्यूज़िक था और मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं था और करना भी नहीं था। तो मैं भाग के आया था पहली बार। भाग के आया, बहुत सारी मुसीबतों का को झेलते हुए फिर मैंने म्यूज़िक असिस्ट किया, फिर उसके बाद साउंड इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट तो मैं सीख के ही आया था। फिर मैंने असिस्ट किया। एक रिकॉर्डिस्ट हैं गिल्सन में फैज़ल करके, उनको असिस्ट किया और उसके बाद वहाँ से मैंने एज़ अ प्रोग्रामर काम करना शुरू किया। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्टूडियो है, इफ आई एम विजिबल, आई गेस आई एम विजिबल, राइट? नो स्टूडियो सर, यू तो आर नॉट। अच्छा, अच्छा नहीं सो हाउ दिख कैन रहा है आपका। अच्छा, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, सो यू कैन सी कि ये मेरा पूरा सेटअप है, जहाँ पे मैं अपना पूरा काम करता हूँ, सारा म्यूज़िक बनाता हूँ। तो अच्छा मैंने वीडियो म्यूज़िक चालू बना करिए अपना, वीडियो चालू करिए, कैसे हो करूँ? सकता है बाद में। हाँ, वीडियो कै वहाँ कै पे ऑप्शन होगा नीचे, वीडियो बना होगा, ऑडियो एंड वीडियो नीचे, 1 जहाँ मिनट। से हाथ उठाया था आपने। वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने उसको टैप किया तो वहाँ था म्यूट पिन रीनेम और जब मैं उसके इस पे बाद टैप करता म्यूट के बगल में है आपका म्यूट के बगल में है आपका कैमरा। नहीं, कैमरा तो यहाँ पे है, जब मैं उसको क्लिक करता हूँ मेरे को, तो उसमें एक नन आता है और एक ब्लर आता है। अच्छा, उसके अच्छा अलावा और नन कुछ नहीं ब्लर आ आता। रहा होगा उसका, किससे आपने मैक में जॉइन किया लगता है, मैक से किया है? मैंने आईफ़ोन से किया है जॉइन। अच्छा आईफ़ोन में तो नहीं होना हाँ, चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, स्टूडियो हम बाद में दिखा देंगे। हाँ, ठीक है ठीक आगे है। बोलिए इतना। हाँ, सो उसके बाद मैं फिर प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रोग्रामिंग की। उसके बाद फाइनली 2012 से मैंने सिर्फ़ अपने लिए काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने सबसे पहली फ़िल्म की थी, जीना है तो ठोक डाल। एंड वहाँ से मेरा म्यूज़िकल सफ़र शुरू हुआ एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र। दूसरी फ़िल्म मैंने अनीस बज़्मी के साथ की थी, जिसका नाम था वेलकम बैक, जिसमें जॉन इब्राहिम थे, जिसमें श्रुति हसन थी, जिसमें अनिल कपूर थे, नाना पाटेकर थे एंड इट वाज़ अ वेरी बिग फ़िल्म और मेरे लिए वो सबसे बड़ा चांस था, जहाँ पे मैंने म्यूज़िकली अपने स्किल को अ, बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया था और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला और वहाँ से मैंने एक बड़े लीग में अपनी एंट्री करी। उसके बाद फिर मैंने अनुराग कश्यप प्रेज़ेंट किए थे और ज़ीशान कादरी, उन्होंने डायरेक्ट की थी एक फ़िल्म मेरठिया गैंगस्टर्स। ये ज़ीशान कादरी जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी और उसमें एक्टर भी थे वो। तो उन्होंने जब डायरेक्ट किया था और अनुराग कश्यप जी ने उसको जब प्रेज़ेंट किया था, तो वो फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड सब मैंने किया था और उसको गाया भी था, उसमें गाने मैंने कई गाए थे। फिर उसके बाद भांगओवर, फिर फ़िल्मों का सिलसिला चलने लगा और चलते फिर तमाम सिंगरों के साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने टिप्स के साथ बहुत सारे काम किए हैं, टिप्स को बहुत सारे कंटेंट दिए मैंने। फिर उसके बाद टी सीरीज़ के साथ बहुत सारे कंटेंट किए मैंने। वीनस के साथ अभी बहुत सारे कंटेंट कर रहा हूँ। हिमेश रेशमिया जी के साथ, उनकी कंपनी के साथ जुड़ के अभी बहुत सारे कंटेंट हमने क्रिएट किए, लगभग 45 सॉन्ग्स तो अभी तक हमने उनको दे दिया है एंड वी आर स्टिल ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर सॉन्ग्स एंड इस तरीके से एक रुद्राक्ष करके हैं, उनकी फ़िल्म की है, उनके उनके कंपनी को हम लोग वी आर प्रोजेक्टिंग इट अहेड, जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं और उनकी कंपनी के का मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। सो हमारी एक कंपनी है, फिर बाद में मैंने म्यूज़िक की एक कंपनी अपनी अलग से जो इस सब चीज़ को देख-रेख करती है। एक अलग से म्यूज़िक का मैंने कंपनी एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा मैंने फेनेसिस म्यूज़िक एंड फ़िल्म वर्क।
यहाँ पे हमारी कंपनी कंटेंट क्रिएशन भी करती है और हमारी कंपनी रेवेन्यू जनरेट भी करती है, हमारी कंपनी मार्केटिंग भी करती है और किसी भी चीज़ को, किसी भी चैनल को ज़ीरो से ऊँचाई तक कैसे पहुँचाना है, ये सारा प्रोसेस हमारी कंपनी करती है एंड म्यूज़िक के साथ-साथ ये सारी चीज़ें यहाँ तक लेके आया हूँ। अभी हाल-फिलहाल में मेरी फ़िल्म आई थी राज शांडिलिया, जिन्होंने बनाई थी ड्रीम गर्ल। तो ड्रीम गर्ल में उन्होंने मेरी वेलकम बैक के समय ही मुलाकात हुई थी राज शांडिल्य से, जिन्होंने वेलकम बैक के डायलॉग्स लिखे थे। तो वहाँ से हमारा सफ़र चला, वहाँ से हमारी दोस्ती अच्छी हुई एंड फाइनली राज शांडिल्य के साथ अभी मैंने राज शांडिल्य भाई बोलूँगा उनको बिकॉज़ ही इज़ रिस्पेक्टेड, ही रियली मुझे बहुत मानते हैं वो एंड उनके साथ अभी उनका बैनर है थिंकिंग पिक्चर्स, उसके लिए मैंने अभी एक फ़िल्म की थी जनहित में जारी, जिसके गाने अच्छे खासे पॉपुलर हुए थे एंड मुझे उसके कारण एक बहुत अच्छी पहचान मिली थी एंड जनहित में जारी के फिल्म भी बहुत अप्रिशिएटेड हुई। ज़ी5 पे मोस्ट व्यूड फिल्म थी, 270 मिलियन लोगों ने उसको देखा है एंड उसके बाद फिर उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा हुआ। हिट्स म्यूजिक के साथ मैंने बहुत सारे काम किए, जो भानुशाली जी की म्यूजिक कंपनी है, विनोद भानुशाली जी की एंड अभी राज शांडिल्य की कंपनी में बहुत सारे काम कर रहा हूँ। सो जर्नी एक चीज को लेके शुरू हुई थी और धीरे-धीरे कहते ना हम तो अकेले निकले थे, कारवां जो बनता गया। तो धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए एंड सपोर्ट करते गए। तो आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पे लोगों के सपोर्ट से हूँ और एडम भाई का मेरे साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एडम भाई के अंदर मैंने देखा कि इनका सपना बहुत बहुत लाइक क्या होता है ना 2 तरीके के सपने होते हैं। एक होता है अंधा सपना, जिसमें हम कुछ भी देख लेते हैं। और एक होता है ऐसा सपना जिसमें रास्ते हो और मंजिल एकदम तय हो, जो आप जागती आँखों से देखते हैं ना वो सपना। तो एडम जी के अंदर जो पैशन देखा मैंने, मुझे लगा कि यार ये बंदा जो है ना, ही इज़ वेरी पैशनेट एंड ही ही विल गो माइल्स, बहुत आगे जाएँगे ये। और फिर उन्होंने और हमने हैंड्स जॉइन किए एंड एडम जी की खास बात ये है कि एक्टर ये कमाल है, इंसान आउटस्टैंडिंग है और इतने ज़्यादा क्लियर हैं कि इनको समझना बहुत ईज़ी है और सबसे सबसे अच्छी बात है कि इनका विज़न जो है ना, वो बहुत बड़ा है और क्या होता है आदमी कहीं भी, किसी भी जगह पे सिर्फ़ अपने विज़न के कारण पहुँचता है। तो मुझे ये बहुत मुतासिर किया एंड आई एम श्योर एडम जी थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ा, आपने गलत नहीं कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि आपका पैशन जो है ना, वो इसको वहाँ तक ले जाएगा और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो हुनर है, मैं एकदम दिल से सारी चीज़ें अपनी जान लगा दूँगा सर इसमें एंड हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हमारा जो ये ध्येय है कि हमें नए टैलेंटों को आगे लाना है। कई जगह क्या होता है नेपोटिज़्म बहुत सुनते हैं। लेकिन हमें क्या करना है जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनमें आग है, जिनको वो रास्ता नहीं दिखता है। तो एडम सर का ये जो विज़न है ना कि उन लोगों को उठा के और उनको आगे बढ़ाना है, जिनको कोई नहीं पूछता हम उनको हैंड पिक करेंगे एंड वी विल पुट देम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी विल टेल द वर्ल्ड कि देयर आर सो मेनी टैलेंट्स हिडन जो जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको हम लेके आएँगे और उनको लाने के बाद डेफिनिटली हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। एडम सर, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू। लगता है कि मैंने भी कुछ बटन दबा दिया है, मैं भी वापस आ गया हूँ। कैन यू सी मी गाइस? Yes, आवाज़ आ रही I ना मेरी? can't see you, it's only the way which I can see and you're walking on it. I guess आपने अच्छा, फ्रंट अच्छा। कैमरा ओपन रखा है। हाँ, हाँ, नहीं ठीक है, सॉरी मैं लोग दिखाना चाहता हूँ, लोग मुझे देख-देख के बोर हो गए हैं, तो थोड़ा-सा लोगों को भी दिखना चाहिए कुछ। अ, ओके, नहीं सिद्धांत जी क्या बात कही आपने, दिल खुश हो गया, इतना इतना क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जी, नए लोग जो हमें जॉइन करना चाहते हैं, जिन्हें पैशन है जैसा आपने बोला, हुँ, मुझे याद है आप जब हिमेश जी के साथ काम कर रहे थे तो उनका एक चीज़ याद आता है, उन्होंने एक बेगर एक और औरत थी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनको जी। उन्होंने स्ट्रीट से उठा के बहुत फेमस कर दिया था। उसके बारे में क्या ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ है क्या? वाक़ई बॉलीवुड में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं? अगर किसी को ऐसा आना है तो उसे क्या करना चाहिए? सर, हिमेश जी एक ऐसे इंसान हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है
और मैं उनके साथ पर्सनली बहुत एसोसिएटेड हूँ, उनके साथ पर्सनली काम कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जस्ट अ कॉल अवे ही इज़ एंड ही इज़ लाइक ही ट्रीट्स मी लाइक हिज यंगर ब्रदर। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने और सबसे बड़ी बात जो सीखी है मैंने कि इस मुकाम पे पहुँच के वेयर ही हैज़ लाइक 6 महीने के अंदर में उन्होंने सबसे ज़्यादा हिट्स दिए थे, 28 हिट्स व्हिच इज़ अ रिकॉर्ड। तो इतना बड़ा होने के बाद भी आज भी उनके अंदर जो काम को लेके पैशन है और जिस तरीके से वो टैलेंट ढूँढते हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ वो रानू मंडल सिंगर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको हाँ, ज़मीन से उठा के उन्होंने अर्श तक पहुँचाया, फर्श से अर्श तक पहुँचाया। हमें वैसा ही करना है सर। वो टैलेंट जो हर जगह है, जो हर जगह मौजूद है, हमारे इर्द-गिर्द, हमारे गली-मोहल्ले में इतने टैलेंट्स मौजूद हैं, जिनको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, जो हिमेश जी ने किया है। हिमेश जी ने सिर्फ रानू मंडल को नहीं किया है, उन्होंने कितने सिंगर को आगे बढ़ाया। अमन त्रिखा को उन्होंने बढ़ाया है। अमन त्रिखा जो आज इतना बड़ा सिंगर है, उसको शुरू करने वाले हिमेश जी थे। कितने नए सिंगर आज इंडियन आइडल के सारे सिंगर उनके चैनल पे गा रहे हैं। मेरे लिए कितने सिंगरों ने गाया है, सलमान अली ने गाया है मेरे लिए फैज़ ने गाया है, मेरे लिए अभी थोड़े दिन पहले क्या कहते हैं अ, सारे सिंगर ने गाया है, तमाम सिंगरों ने गाया है एंड ही इज़ ओपन हैंडेडली लाइक ओपन हैंड के साथ वो सबको वेलकम करते हैं एंड ही रिस्पेक्ट्स टैलेंट। वैसे ही हमें उसी तर्ज पे चलते हुए इन नए टैलेंटों को आगे लेके आना है। नहीं, एकदम सही कहा सिद्धांत जी आपने। मेरा भी जो है मिशन है ऐसे ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्ट जो सबसे मैं एक ऐसी मैं मानता हूँ एक आर्टिस्ट एक कॉम होती है, जो जी, सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड है, जिसके बारे में आप एक बताएँ किसी ने एक सपना देखा है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। उसका पहला जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है घर से। माँ-बाप कहते हैं मुझे याद है जब मैं छोटा था तो घर में कहते थे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। और अब कहते हैं कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। उल्टा हो गया है ना? आज बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया के इतने बड़े-बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, हुँ, 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 वो हुँ। अब हर माँ-बाप कहता है बच्चों को क्रिकेट खेलो। मुझे याद है मेरी तो पिटाई हुई थी इतनी कि बैट को छूते ही डर लगता था कि पिटाई फिर से होगी। कहते पढ़ोगे नहीं तो ज़िंदगी में क्लर्क या यही बन के रह जाओगे। पहले मेरे मेरे बिल्कुल। इतने दोस्त मैं जानता हूँ उन्होंने लाइफ में बहुत पढ़ाई की सॉरी स्पोर्ट्स में थे। वो बेचारे क्लर्क बन के रह गए उसके नॉर्दर्न रेलवे के। हुँ, हुँ, मगर हुँ, अब हुँ, हुँ। समय ऐसा चेंज हुआ है कि आज का जो रिचेस्ट पीपल जो हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, आप लोग मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया वाले, टिकटॉक बनाने वाले, उल्टी-सीधी डांस करने वाले, उल्टी-सीधी हरकतें करने वाले दुनिया में इतना पैसा कमा रहे हैं। मेरे को बड़ा जब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ना हमारी एक अलग कौम है, आर्टिस्ट की एक अलग कौम होती है। हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। बिल्कुल छोटी सर, बात पे बिल्कुल। रो देते हैं, छोटी सी बात पे हँस देते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत सिमटी सी है, छोटी-सी है कि कि कुछ अच्छा करके जाना है। ये मानते कि नहीं मानते हैं सिद्धांत जी? ऐसा ही है ना हम लोग आर्टिस्ट लोगों के साथ? सर आर्टिस्ट जो होता है ना, एक इंसान एक समय पे सिर्फ़ एक ही चीज़ हो सकता है, या तो वो बिज़नेसमैन हो सकता है या वो आर्टिस्ट हो सकता है। क्योंकि दोनों चीज़ जो है ना, वो एक साथ नहीं चल सकती क्योंकि आर्टिस्ट का मतलब है कि एक अबोध बालक, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक ऐसा बेबी जिसने अभी-अभी ज़मीन पे कदम रखा है और उसको दुनिया की ये जो भी बुरी आदतें हैं, ईगो, एंगर, ये सब उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ़ प्रेम होता है। आर्टिस्ट मतलब प्रेम का प्रतिरूप। आपके अंदर अगर प्रेम नहीं होगा, तो आपके अंदर आर्ट पल ही नहीं सकता। आपके अंदर आर्टिस्ट कभी पैदा ही नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है, उसके अंदर एक बच्चा पाया जाता है। तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफ़ाक रखता हूँ आपकी बातों से कि एक आर्टिस्ट होने के लिए आपका दिल मासूम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच जो है ना, वो गहरी होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप क्या होगा, आपकी क्रिएशन में वो बात आएगी। आपकी मेलोडी आएगी, आपकी लाइफ़ में एक सुकून आएगा। आप खुद ही सुकून में नहीं है, तो दुनिया को क्या सुकून देंगे? आर्टिस्ट बहुत सुकूनी होता है। वो मिजाजी होता है, क्योंकि वो अपने एक अलग नज़रिए से दुनिया को देखता है और जब उसी नज़रिए को अपने आर्ट के तौर पे दुनिया को दिखाता है, तो दुनिया उसके आर्ट के ज़रिए जब दुनिया को देखती है तो उसको बड़ी अच्छी लगती है और उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है। ये मेरा सही मानना बोला है। आपने, सही बोला ये सिद्धांत जी। छल, कपट ये सब चीज़ें से तो हम लोग दूर ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करें कि लोगों को एक मतलब जैसे आप जब म्यूज़िक बनाते हैं, आप देखिए सिद्धांत जी को मैंने
सिद्धांत जी सिद्धांत में एक बड़ी खूब एक मतलब मैं एक बड़ी खूबसूरत बात है जो वाकई एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। सिद्धांत जी को भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, ये मैं आपको एक 2-3 नाम दे रहा हूँ, इनको कोई लैंग्वेज दे दीजिए, ये धमाल बजा देते हैं। इन्होंने मुझे एक हमारी जो मूवी स्कार है उसके लिए भी एक सॉन्ग का इनसे हमने रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने 1 सेकंड में ऐसा सुनाया कि मैंने इनसे पूछा कि ये आप तो कहीं से पंजाबी तो नाम से नहीं लगते पंजाबी, हो सकता है आप पंजाबी हो? कहते नहीं मैं तो पंजाबी का हूँ ही नहीं। मगर जब इन्होंने सुनाया तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये पंजाबी ने नहीं गाया है। इसके लिए उन्होंने उस गा सॉन्ग के लिए उन्होंने बड़े नाम प्रपोज़ किए थे। मेरे ख्याल से दिलेर जी को किया था और गुरु राम हंसराज हंस, गु दलेर मेहंदी। हाँ, इनको इन्होंने किया था कि मैंने बताइए उस टक्कर का, मगर जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार ये तो उनके टक्कर के ही हैं। फिर उन्होंने मुझे मराठी सॉन्ग सुनाए और इंग्लिश में सुनाया। मैं तो कहा ये क्या? ये इंसान कैसा है? ये तो इसको इतनी लैंग्वेजेज़ कैसे? वो भी बहुत क्लियर। और अगर सिद्धांत जी अगर आप बुरा ना माने तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे जो पंजाबी वाला आपने मेरे देश जो मेरा दिल का सॉन्ग है, जो मैं फ़ील करता हूँ जब मैं अपने देश को छोड़ के गया। मैं जी, मैं मैं सुनाता हूँ बहुत आपको। बड़ रिच फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता था। मेरा एक ख्वाब था क्योंकि हमारी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी उस समय। मैं निकला, मैंने शुरू से ही अपने परिवार के लिए बहुत किया। चाहे कोई आज मेरे साथ है, कोई छोड़ गए, कुछ लोगों ने अभी जुड़े हुए हैं। मेरी माँ जाते समय उनके एक ही वर्ड थे कि बेटे ने अपना पूरा निभाया जो उसने जो बेटे होते हैं। तो हमने एक जब इन्होंने सॉन्ग सुनाया, मैंने इनको जब स्टोरी सुनाई, मैंने कहा एक मेरे दिल में भी ऐसा है। हम यहाँ आए थे काम करने क्योंकि हमें अपने परिवार को भी ऊपर लाना था। ना कि हम इसलिए नहीं आए थे कि वाक़ई हमें यहाँ आना था, आए मजबूरी में, रह गए। मगर अपना देश जब भी कुछ करना होता है, जब भी मैं भला सोचता हूँ, आज से 10-15 साल पहले मुझे किसानों के बारे में मालूम चला तो मैंने जैविक खाद के लिए कितना फ्री में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराए। मेरे बड़े भाई थे, बहुत इन्वॉल्व थे, मैंने किया। और अगर आप सिद्धांत जी, अगर आप थोड़ा आपको अगर अगर कोई कॉपीराइट इश्यू ना हो तो अगर आप थोड़ा-सा ये सुना दें तो मेरे को गाना ऐसा लगता है कि जैसे ये गाना बना ही मेरे लिए था। सर आपका गाना है, मैं सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल। प्लीज़ इफ अगर आपको कोई कॉपीराइट इश्यू ना हो तो प्लीज़। पैहे खातिर करनू छट के बेगाने की पाया कि छुट गया मैं तो दिल ही जाने पैहे खातिर करनू छड़ के आया देश बेगाने की पाया कि छुट गया मैं तो मेरा दिल ही जाने याद आवे मैनू करदा वेड़ा मां दिया ठंडिया छावा हंस हंस के मैं लख लुकावा हंजू रोक न पावा याद मैं आंदी ਏ याद मैनू आंदी ਏ हो वतना दी याद मैनू आंदी ਏ याद मैनू आंदी ਏ याद मैनू आंदी ਏ थैंक यू सो मच वाह! क्या अमेज़िंग है। लोगों को अलाउ नहीं है बोलने के लिए, नहीं तो मैं कुछ देख सकता हूँ लोग तालियाँ बजा रहे हैं। आधे लोग तो रो रहे हैं। जैसे मेरे को गाना सुनते ही मेरे को सबसे पहले आँखों में आँसू आ गए थे। ये ना इस दिल को टच करता है ना, लगता है कि मैं ही हूँ। जैसे ये हमारे दिल की बात आपको मैंने तो बताया भी नहीं था। आपने 1 सेकंड में ऐसा गाना दे दिया कि मैंने कहा कि मैंने आपसे सबसे पहले कहा, दुनिया भाड़ में जाए, पहले इसको लॉक करिए मेरे लिए। ट्रू अ, ट्रू क्योंकि ये चीज़ी आपने जो टैलेंट है, जो ये है, मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जब स्टूडियो नेशन से जो लोग नए उभरते कलाकार आएँगे, जिनको मैं लाना चाह रहा हूँ, ऑडिशन होगा। आप तो बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, मगर जो ऑडिशन हो के जब आएँगे, मैं ये कहूँगा कि इन सबको अपॉर्च्युनिटी दें। मुझे मालूम है बस एक ही प्रॉब्लम होता है, अगर जिस आर्टिस्ट में ईगो आ गया,
वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो जब तक डाउन अर्थ रहेगा, चाहे वो कितना टॉप पे हो, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मेरा मानना है। सिद्धांत जी, आपने भी ये बात सेम कही थी मेरे से कि ईगो नहीं आना चाहिए, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे कितना ऊपर चला जाए। सर मेरा मानना है, एक कहावत है कि झुकते वही हैं जिनमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। क्या होता है ना, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका वहाँ पे लिमिटेशन हो जाता है, और आर्टिस्ट इज़ नॉट लिमिटेड। जब तक आप अंधेरे में भाग रहे हैं, तब तक आप आर्टिस्ट हैं, तब तक आप ढूँढेंगे। जैसे ही आपने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको लगने लगा कि आप कमाल हो, आप आगे बढ़ गए हो, तो वहीं पे आपका खत्म हो जाता है। क्योंकि आर्टिस्ट जितना अपने आप को ना जाने उतना अच्छा है। वो जितना अंधेरे में रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे दुनिया जानती है कि नहीं जानती है। इस मामले में मैं अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि आज इतना पूरी दुनिया उसको ढूँढती है, बट वो अपनी ही धुन में रमा जा रहा है। उसको पड़ी ही नहीं है कौन स्टार है, कौन स्टार है। तो ये वैसा होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ ईगो ना हो, जहाँ पे आपका फ़ेम जो है, आपका नाम, आपके आर्ट के बीच में ना आए। आपके अंदर ये ना हो जाए, मुझे दुनिया जानती है, अब क्या है? बस वहीं से आप खत्म। तो इसलिए हमेशा आपके अंदर जो भूख है ना, नया क्रिएट करने की, नए-नए आयाम को छूने की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच सिद्धांत जी, आपने हमें समय दिया, हमारी कम्युनिटी को टाइम दिया। मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, किसी एक्टर्स को, सिंगर को, राइटर को हम पैसा दे के नहीं बुलाते हैं कि आप आइए हमारे बारे में प्रमोट करिए। हम लोगों को हायर करते हैं। हम एक्टर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, हम इनको हायर करके इनको जॉब देते हैं। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है स्टूडियो नेशन, ये आर्टिस्ट के लिए बना है और आर्टिस्ट के लिए ही है। अगर आप में आर्ट है, कला है, तो मेरे ख़्याल से इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपको ऊपर वाला नहीं देगा। और मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कोशिश ही कर सकता हूँ अच्छा करने के लिए। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अगर अगर ऊपर वाले ने ये लिखा है कि हमें सक्सेस होना है, तो कोई माई का लाल नहीं रुक सकता। अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि हमें सक्सेस नहीं होना है, तो कोई माई का लाल उसको भी रोक नहीं सकता। हम कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग के साथ जो भी हुआ, इतने बड़े हादसे हुए, मगर कम्युनिटी जैसे आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने दिलो-जान से, मुझे मैसेजेस हैं लोगों के, लोग रो-रो के मैसेज भेजा कि एडम जी, अगर आपको पैसे की और ज़रूरत है तो हम और कॉइन ले लेते हैं। बताइए ऐसा प्यार कहाँ मिलता है? ऊपर वाले की दया से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं। फिर मैं कहता हूँ, डॉजी कॉइन के पास एलन मस्क है एक, हमारे पास हज़ारों सेलिब्रिटीज़ हैं। लाइन लगा देंगे, मैं लाइन लगा दूँगा। बस समय आने दीजिए, समय आ रहा है, लाइन लगा दूँगा। ऐसे-ऐसे प्रपोज़ल आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक न्यूज़ देते हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, हमें गिराने के लिए कुछ ना कुछ चाल चलने लगते हैं। भैया कब तक गिराओगे इसको यार? बेशर्म हूँ मैं, मुझे गिरा ही नहीं पाओगे। कितना मारोगे यार, थप्पड़ खा के गांधी जी बन गया हूँ। तुम इधर मारोगे, मैं इधर दूसरा भी गाल दे दूँगा, मारते रहो। हम लोग आर्टिस्ट हैं। सिद्धांत जी, जी सर, लव यू, थैंक यू वेरी लव यू मच। टू सर। आपका इतना प्यार, इतना स्नेह जो मिला है हमारी कम्युनिटी को, हमें इस कम्युनिटी से स्टार निकालना है। मैं रहूँ ना रहूँ, स्टूडियो नेशनल जब तक चले, स्टार्स निकाले, उनको निकाले, अनप्रिविलेज्ड लोग को निकाले, ना कि टिकटॉकर छोटे-छोटे डांस करके उन लोग पैसा कमाएँ और हमारे आर्टिस्ट ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान से बिल्कुल सर। स्टार्ट किया है, अभी तो पूरा देश बाकी है। और सिद्धांत जी ने तो आज इंग्लिश गाना सुना के मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि भाई हम हॉलीवुड में ही जा रहे हैं। हॉलीवुड का बंदा बॉलीवुड में ही मिल गया मेरे को, इससे अच्छी और क्या अरे बात है। सर, सब करेंगे। वी विल रॉक द वर्ल्ड, वी विल रॉक द वर्ल्ड ठीक है, एंड द थैंक यू वर्ल्ड वेरी वी आर मच सिद्धांत कमिंग। जी। मैं लास्टली एक बात यस, कहूँगा कि परवाह नहीं परवाज़ को कि पर काट देगा कोई। परवाह नहीं परवाज़ को कि पर काट देगा कोई, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वेरी हमारा गुड। हौसला इतना बुलंद है ना कि हमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। होनहार बलवान के होत चिकने पात। सर, जो होनहार होते हैं और जो बलवान होते हैं ना, उनका रास्ता ऊपर वाला अपने आप क्लियर करता हुआ आगे ले जाता है। ऊपर वाला सिर्फ रास्ता उसका बंद करता है जो काहिल होते हैं, जो काहिल होते हैं और मेंटली डिपेंडेंट होते हैं। जो जिनको अपने हुनर पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, उनका भगवान
सारे रास्ते क्लियर करते हुए उनको आगे बढ़ाता है। और आई एम श्योर जितने आर्टिस्ट हम चुनेंगे ना सर, वो जेम होंगे, वो इस हमारे हमारे हमारा नाम रोशन करेंगे। वाह! मज़ा आ जाएगा। मुझे इतनी खुशी होगी कि शायद हमें प्रिविलेज नहीं मिला जब हम बढ़ रहे थे। हमने बहुत धक्के खाए हैं, मगर आने वाले हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली, मेरे इंडियन कम्युनिटी जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उन सबको ये सब चीज़ देखना ना पड़े बिल्कुल। और वो आएँ कहें कि दुनिया में अगर खाना भूख भूख के लिए ऐसा ना हो कि वो पेट के लिए सोचे, आर्ट के लिए बाद में सोचे। जो अभी मुंबई में होता है, सबकी स्टोरी सुनता हूँ मैं। वो बेचारे वो भूख के लिए, पेट के लिए काम करने लगते हैं। बड़े-बड़े आर्टिस्ट देखा है मैंने, किसी को लिया था मैंने मनीष जी जानते हैं। उनका नाम फिर नहीं लूँगा। वो सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे बेचारे, कर रहे थे, इतने बड़े आर्टिस्ट हाँ, हो के। आप तो जानते बताइए। ही हैं ना? हाँ, 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 जान उस उनको मैंने ऑफ़र दिया था, उस समय याद है जब उन्होंने पेपर डाला, बड़े-बड़े लोग उनके पास आए थे कि हम ये देंगे, वो देंगे। जब वो मेरे पास आए, कहते रो रहे थे। जब मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता हूँ, कहता आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं? मैं सोचा था मैं आपसे पूछूँ। रो रहे थे, कहते हैं कि मुझे इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बॉलीवुड के इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, चिंता नहीं करो, हम तुम्हें बहुत काम देंगे। एक कॉल कॉल आए, पेपर में नाम आया उनका कि इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया, नाम हो जाने के बाद किसी ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। न्यूज़ में आ गया नाम, सबने एप्रिसिएशन ले लिया, वाहवाही ले ली, किसी ने काम नहीं दिया, ₹1 का काम नहीं दिया। एडम जी आप पहले इंसान थे, मनीष जी आप पहले इंसान थे, जिन्होंने हमें बुला के, टैक्सी का फेयर दिला के, अपने ऑफ़िस में बुला के साइन कराया। तो क्या उन्होंने कहा कि कुछ आप जो भी करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। चलिए कोरोना आ गया उस समय हम लोग बहुत फिर भी हम ऑस्कर तक पहुँच गए, चाहे कैसे भी पहुँचे। कोरोना आ गया मगर आज उस स्कॉटलैंड ने मेरे को कितना फ़ेमस कर दिया है ये मैं ही जानता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनके लिए बड़ा अच्छा किया, मैं कहता हूँ ये हमारी फ़ितरत है। ये स्टूडियो नेशन की एक फ़ितरत है, अंदर अंदर से एक काम लोगों की मदद करने के लिए एक हम आए हैं, हम करना चाह रहे हैं। बस आप लोग कम्युनिटी ऐसे जुड़े रहें, विश्वास रखें और जितने लोग आर्ट से रिलेटेड हैं उनको बुलाएँ, हमारे साथ जॉइन करें, हमारे साथ जॉइन हों। फिर भी मैं यही कहता हूँ, मेरा फिर वही मंत्र है, गुरु मंत्र है, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारे अंडे ना रखें, उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप खो सकते हैं। हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमें किसी से आज तक नहीं कहा है कि एक कॉइन मेरा खरीदो, ना मैंने किसी को खरीदने को बोला है, ना मैंने किसी को बेचने को बोला है, ना मैं बोलूँगा। आप बस हमारे साथ जुड़े, अपने दिमाग लगाएँ, सोचें, पढ़े-लिखे हैं सब लोग। ये फ़ील्ड जो है बहुत वोलेटाइल है। हाँ, आर्टिस्ट के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मगर ये जो है ये क्रिप्टो और ये सब चीज़ों के लिए केवल हम प्रोजेक्ट से ही अपने को सक्सेस कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ और हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी को अब जाने द दूँगा क्योंकि उनका बहुत समय लिया, उनके म्यूज़िक का काम चल रहा है बहुत। सिद्धांत जी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच और हमारा कम्युनिटी आपको उतना ही प्यार करता है और हो सकता है आपके साथ बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। सिद्धांत जी। Pleasure is all mine, sir, and thank you for inviting me and thank you for uh, making me a part of this. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है and looking forward to have a great and long-term association. Loads of love चलिए to everyone who are listening me. Loads of love. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू पिंकी जी। पिंकी जी प्लीज़ टेक ओवर। जी, आपका थैंक यू वेरी जी। मच आपने मुझे थैंक यू अपॉर्च्युनिटी दी सर। बोलने के लिए। सिद्धांत जी आपके लिए है ये। जी, सिद्धांत जी हाँ आपको जी। आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के इस मंच को टाइम दिया CCB2 को। हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से, मेरे कोर जितने भी कोर लीडर्स हैं उनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और स्टूडियो नेशन UK पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे कम्युनिटी ने जो आपने टाइम दिया वो अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना करियर को एक अच्छा ग्रोथ दे। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए और आपका कीमती वक्त दिया। Thank you so much. Pleasure is all mine. Love you all and love you all. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मैं श्री एडम सैनी जी हमारे फाउंडर, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ना ही सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा, हमारे अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं उनका भी मान रखा
और सेम टाइम पे उन्होंने हमारे आईटी टीम को इतना दुरुस्त किया कि हमारा सिस्टम कल से बहुत स्मूथ चल रहा है। मैं उनको उसके लिए धन्यवाद दूंगी। मैं उनको धन्यवाद दूंगी जब बुरा वक्त था उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इक्वली हर इंसान के साथ उन्होंने ओवर द फोन मैसेजेस उन्होंने कांटेक्ट रखा। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, लेकिन हम अपने परिवार के साथ आराम से रहे क्योंकि उनका साथ हमारे साथ बना हुआ था। मैं धन्यवाद दूंगी श्री एडम सैनी जी को हमारे सबकी तरफ से कि उन्होंने हमें एकजुट किया, एक अच्छा मंच दिया, सिर्फ इनकम करने के लिए ही नहीं बल्कि एक अच्छा प्रेरणा भी उनसे हमें मिली है कि हमें जिंदगी में अगर कभी भी डाउनफॉल आता है तो किस तरीके से जूझना चाहिए समय के साथ और स्थिर खड़े रहना चाहिए। मैं आपके समय के लिए, इस भावना के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारा CCV2 का आगे का समय बहुत अच्छा और बहुत दुरुस्त चलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, मैं इस ऑल अब लेट हो गया हुआ काफी। अब मेरे ख्याल से अब हम लोग को इसको यहीं से फिनिश करना चाहिए। सर। until unless you want to invite someone, ये आपके ऊपर है, आप इसको। आज मैं किसी भी को होस्ट को नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ और यहाँ पे आए सभी सज्जनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर इसी वक्त 7 बजे की मीटिंग में आप सबसे मिलूंगी। हमारे कोई भी कोर लीडर आपके साथ जुड़ सकते हैं कल की मीटिंग में, तो प्लीज कल 7 बजे आप अपने न्यू फ्रेंड्स को लेकर जरूर इस मीटिंग में जुड़िए। और हाँ, ध्यान रखिए, विड्रॉल से संबंधित सभी जानकारी आपको श्री एडम सैनी जी के हवाले से या फिर इस मंच से मिलेगी, तो कृपया करके किसी और की बातों पे यकीन ना करें। कोई भी अगर ऐसे मैसेजेस आप देखते हैं जो सस्पेक्टेड लगता है आपको, आप अपने कोर टीम से इस बारे में संपर्क करें।